हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्कूल में टी लर्निंग में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं धाकर सर आपको एक्टिविटी 1.1 के बारे में बताने वाला हूं, जो कि केमिस्ट्री 10th क्लास से लिया गया है। कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर एक्टिविटी हार्ड है। तो भाई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट भी है और एक्टिविटी आसान भी है। इस चीज़ का ख्याल रखना, आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि मैं हर एक एक्टिविटी को आपको इसी तरह से वीडियो के थ्रू समझाता रहूंगा। सबसे पहले एक्टिविटी पे हम लोग चलते हैं। ये एक्टिविटी कहना क्या चाहता है। पहली बात तो यह है कि आपका चैप्टर 1 से है एक्टिविटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप जरूर बुक देखकर समझ सकते हो इस एक्टिविटी के बारे में। इसमें कहना क्या चाहता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। जी हाँ, अगर आपके पास आई ग्लासेस है तो जरूर पहन कर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा टीचर के असिस्टेंस में ही ये काम करेंगे। अदरवाइज केमिस्ट्री का जो एक्टिविटी होता है ना, एक्सपेरिमेंट होता है, वो बहुत ही डेंजर भी हो सकता है। तो चलिए मटेरियल की बात कर लेते हैं हम लोग। मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहली बात आती है मैग्नीशियम रिबन। आपको ले लेना है। यहाँ पर 25 ग्राम लिखा है, ये मतलब नहीं करता। आपको 2 से 4 सेंटीमीटर का ही मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या लेंगे, एक चाइना डिश लेंगे भाई। चाइना डिश क्या होता है, आप सोच रहे हो कि भाई कुछ नहीं, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा टोंग्स लेंगे और स्प्रिट लैंप लेना है। तो आप ये सोच रहे हो कि स्प्रिट लैंप कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको मिल जाएगा लेबोरेटरी में अगर आप जाते हो तो। अब हमको सबसे पहले करना क्या है कि क्लीन है मैग्नीशियम रिबन। अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर आपको लेना है। इसको अच्छे से सैंड पेपर से बिल्कुल इसी तरह से क्लीन करना है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई पड़ रहा। क्यों क्लीन करना, इसके पीछे भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। असल में मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके इसके ऊपर एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होगा तो फिर मैग्नीशियम जो है प्रॉपरली रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग सैंड पेपर से इसको घिस कर क्या करते हैं, इसको ऑक्साइड से फ्री करते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है, एक्टिविटी 1.1 आपसे कहता है कि बर्न करो मैग्नीशियम रिबन को चाइना डिश में और देखिए कि क्या होता है। और वही अगर हम देखते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या आता है भाई, तो जैसे ही हम बर्न किए तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एंड व्हाइट एस डिपॉजिट्स ऑन द चाइना डिश। आप ये देखोगे कि मैग्नीशियम एकदम से जलना शुरू कर देता है, जैसे यहाँ पर जल रहा है, और कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है चाइना डिश में आपको नजर आएगा। मैग्नीशियम भाई आप लोग यूज करते हो कि फायर क्रैकर्स में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। तो क्या हम लोग को नजर आता है, एक्सप्लेनेशन अगर देखो तो मैग्नीशियम इज ए हाईली, आखिर आप पूछोगे ना कि सर इससे क्या पता चला हम लोग को, तो हम लोग को ये पता चला कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। It reacts spontaneously with oxygen present in the atmosphere to form white ash of magnesium oxide with the liberation of energy। अब यहाँ पर इक्वेशन भाई इसी तरह का बनेगा जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे ही आप मैग्नीशियम सॉलिड लेते हो, बर्न करते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको व्हाइट कलर का मिलेगा। तो ये आपका एक्टिविटी 1.1 का एक्सप्लेनेशन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो उसका वेट बढ़ क्यों जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक भी यही है, सिंपल सा लॉजिक, कि जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम का मास जो है ना, बर्न होने के बाद बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि मैग्नीशियम अगर 5 ग्राम का है तो आप बर्न करोगे तो हो सकता हो 7 से 8 ग्राम हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट में मेरे को बताना। मैं जरूर आपको वीडियो के माध्यम से उन सारे इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।